नीतीश चाचा है ना, चिराग पासवान जी है ना, ये सारे लोग बिहार को 2025 का चुनाव भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है बिहार विधानसभा का। इसके लिए क्या किस तरह से देखते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री बनना? विकसित तभी हो सकता है जब यहाँ शिक्षित इंसान होगा। तो पहले तो शिक्षित बनाइए। ऐसा लगता है कि बिहार को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनकी पेट भरा हुआ, ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए जिनका पेट भरा ही नहीं है। लगता है कि वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनके लिए जाता हूँ। वो किस पार्टी से ही मेरे लिए मायने देखते हैं, क्योंकि पार्टी बाद में आई है उनके जीवन में। जी, पहले से वो मेरे बड़े भाई हैं। मेरी वाइफ कांग्रेस में चली गई, तो इसका मतलब है थोड़ी कि मैं आरजेडी का विरोध करना शुरू करूंगा। नहीं यार, वो मेरी वाइफ है, उसका विचारधारा अलग हो सकता है, बट है तो मेरी वाइफ। उसके जीवन में कांग्रेस या बीजेपी या आरजेडी या चाहे दुनिया का कोई भी पार्टी तो बाद में आया। का और किसी एक पार्टी का बन के नहीं रहना चाहता। मैं उस पार्टी का बेटा हो सकता हूँ, अलग विषय है मेरा, क्योंकि वो मेरा रिश्ता है, मैं उनको प्यार करता हूँ। तो पिछले दिनों हम लोग लोकसभा में देखे थे आपको कि पवन सिंह का प्रचार प्रसार में आप गए हुए थे। इस बार क्या लग रहा है कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो पवन सिंह बुलाएंगे तो आप प्रचार प्रसार में उनके जाएंगे? 2025 का चुनाव भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है बिहार विधानसभा का। इसके लिए क्या किस तरह से देखते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे से आप अगर संगीत के बारे में पूछिएगा तो मैं जरूर। खेसारी भी विधायक बनेंगे? नहीं, क्या है भैया? क्योंकि मेरे विचारधारा में नहीं है। मेरे विचारधारा में लोगों का प्यार पाना है, और मैं किसी एक वर्ग का और किसी एक पार्टी का बन के नहीं रहना चाहता। मैं उस पार्टी का बेटा हो सकता हूँ, अलग विषय है मेरा, क्योंकि वो मेरा रिश्ता है, मैं उनको प्यार करता हूँ। बट मुझे मेरे विचारधारा में कभी नेता बनना नहीं है कि मैं नेता बनूँ। मैं सेवा कर ही रहा हूँ। सेवा करने के लिए किसी जगह की ज़रूरत नहीं होती है। सेवा करने के लिए आपको मन में श्रद्धा की ज़रूरत होती है कि आप एक छोटे से पत्थर में भी भगवान पैदा कर देते हैं, मन से ही तो करते हैं। अगर आपके मन में भगवान का श्रद्धा नहीं होगा तो पत्थर में भगवान होता है क्या? नहीं। लेकिन आपने मन में बैठाया कि पत्थर में भगवान है और आपने उसको पूजना शुरू किया, तो यही बात है। और मैं कभी भी, मैं नेता है ना, ये तेजस्वी भैया है ना, लालू चाचा है ना, मीशा दीदी है ना, नीतीश चाचा है ना, चिराग पासवान जी है ना, ये सारे लोग बिहार को संभालने के लिए तो है ही धरती पे। तो भाई, मैं जिस विधा में दुनिया ने मुझे भेजा है कि नहीं यार, खेसारी लाल यादव एक गायक है, एक कलाकार है, तो मैं अपनी कलाकारी से बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि दुनिया ने जो मुझे दिया है वो बहुत ज़्यादा है, ये कम नहीं है। ये प्यार और जो सम्मान मुझे मिला है वो कम नहीं। और हमारे बड़े भाई जैसे पिंकू भैया हैं, तो नेता बनना होगा तो हम इनको अपने विचारधारा इनके अंदर डालेंगे कि हमारा विचारधारा है कि यहाँ के बच्चों को शिक्षित बनाइए, ताकि तभी बिहार विकसित तभी हो सकता है जब यहाँ शिक्षित इंसान होगा। तो पहले तो शिक्षित बनाइए, विकसित तो अपने आप हम अपने आप को बना लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, जब हमारे पास शिक्षा होगा, हमारे पास चीज़ें होगी, तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनके पास ऑलरेडी भरा हुआ है। भगवान ने दौलत की कमी नहीं दी, बट एक जगह की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग आएंगे तो कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के अंदर लुटाने के लिए आएंगे, लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनकी पेट भरा हुआ है। ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए जिनका पेट भरा ही नहीं है। तो वो तो पेट पहले अपना पेट भरेगा, उसके बाद ही आपके पेट। कोई भी दुनिया का भूखा आदमी पहले तो खुद खाएगा ना, उसके बाद आपको खिलाएगा। और जिसका पेट भरा होगा सबसे पहले भाई दुनिया को खिलाएगा। तो मुझे लगता है कि पिंकू भैया का पेट भरा हुआ है। ज़िंदगी में भगवान का दिया हुआ इनके पास बहुत कुछ है जो इनके जीने के लिए, उनके बच्चों के लिए काफ़ी है। अब इनको अपने बच्चों के लिए जनता से पैसा नहीं छुड़ाना। अब इनको अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनको बहुत बड़े लेवल पे ले जाने के लिए जनता का पैसा या जनता का हक छीन कर ये अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि अपने बच्चों को बड़ा ये जनता के पैसे से नहीं, बल्कि अपने खुद के मेहनत और खुद के पसीने से किया इन्होंने। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को आना चाहिए आगे, और ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, ताकि उनका भी पेट भरे, और पेट भर के और वो आदमी अपने आप को हमेशा एक गार्जियन के तौर पे इस बिहार में देखे। चुनाव की बात करें तो पिछले दिनों हम लोग लोकसभा में देखे थे आपको कि पवन सिंह का प्रचार प्रसार में आप गए हुए थे। इस बार क्या लग रहा है कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो पवन सिंह बुलाएंगे तो आप प्रचार प्रसार में उनके जाएंगे? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एक व्यक्तिगत इंसान का प्यार करता हूँ। वो किस पार्टी से है, किस धर्म से है, कितने लोग उसको जानते हैं, मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं पवन सिंह से प्यार करता हूँ, वो बड़े भाई की तरह है। दिनेश लाल यादव बड़े भाई की तरह है, मनोज तिवारी जी बड़े भाई की तरह है, आपके रवि किशन जी बड़े भाई की तरह। एक कलाकार के तौर पर
मुझे लगता है कि वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनके लिए जाता हूँ। वो किस पार्टी से ही मेरे लिए मायने देखे, क्योंकि पार्टी बाद में आई है उनके जीवन में। जी। पहले से वो मेरे बड़े भाई हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी माँ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेरी वाइफ कांग्रेस में चली गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आरजेडी का विरोध करना शुरू करूंगा। नहीं यार, वो मेरी वाइफ है, उसका विचारधारा अलग हो सकता है, बट है तो मेरी वाइफ। उसके जीवन में कांग्रेस या बीजेपी या आरजेडी या चाहे दुनिया का कोई भी पार्टी तो बाद में आया, पहले तो खेसारी उसके जीवन में आया था। तो मेरे लिए मेरी पत्नी का सम्मान और मेरी पत्नी का जो धर्म है और एक पति का धर्म है वो निभाऊंगा ना मैं। तो मेरे लिए मेरे रिश्ते बड़े मायने होते हैं।